भक्तों हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में चौपाई गायन करें, उनका भाव समझें। पिछले क्रम में हमने देखा था कि वो जो कपटी मुनि था वह अपने मायावी मित्र कालकेतु के माध्यम से राजा को सोते हुए उनके घोड़े के साथ उनके राजमहल में पहुंचा देता है और इसके बाद वह उनके साथ क्या छल करता है उन चौपाइयों को हम गायन करेंगे, उनका भाव समझेंगे। आप विरचि उपरोहित रूपा परे उजाइत ही सेज अनूपा जागे निपन भय बिहाना देखी भवन यति अचरजू माना मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठेऊ गवन जही जान न जरानी कानन गयऊँ बाजी चढ़ते पूरी नर नारी न जाने के ही। तब वह आप उपरोहित का रूप बनाकर सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही कोई जान न जाए इसलिए उन्हें अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर चले गए। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से जंगल की ओर प्रस्थान किए ताकि उनके राजमहल और राज्य के लोग यह न जान पाए कि राजा रात में आ गई या माया के कारण उन्हें कोई पहुंचा दिया है। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधावा उपरोहित ही देख जब राजा चकित बिलो की सुमिर सोई काजा जुग समनि पही गए दिन तीनी कपटी मुनि पद हरिमत लीनी समय जान्यु परोहित आवा निपहि मते सब कही समुझावा। जंगल में गए राजा जब दोपहर बीत गया तो वह वहाँ से वापस लौट के आए, यह दिखाने के लिए कि वह जंगल से अभी ही लौट के आ रहे हैं। और जैसे ही प्रजा ने देखा कि राजा वापस आ गए हैं तो घर घर में उत्सव और बधाई होने लगी। राजा ने देखा कि पुरोहित आ गए, तब उन्हें अपने कार्य का स्मरण हुआ और उन्हें काफ़ी आश्चर्य हुआ। राजा को 3 दिन बड़े युग के समान लगे, क्योंकि कपटी मुनि ने कहा था कि हम 3 दिन बाद मिलेंगे। निश्चित समझान के पुरोहित बना हुआ राक्षस राजा के साथ आया और गुप्त सलाह के अनुसार समय विचार कर उसे समझाकर सारी बात कह दिया। निपहर से उपहिचानी गुरु भ्रम बस रहा न चेत बरे तुरत सत सहस बर विप्र कटुम्ब समेत। तब राजा उस राक्षस को जो कि अभी कपट रूप में उपरोहित का रूप बनाया है उसे देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए। ब्रह्मवश ने यह चेत नहीं रहा कि यह राक्षस है। उन्होंने तुरंत 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन के लिए अपने घर में आमंत्रित किया। उपरोहित जेवनार बनाई छरस 4 विधि जस श्रुत गाई माया महित ही की नर सोई व्यंजन बहु गनि सकै न कोई। तब उस कालकेतु राक्षस ने अपनी माया का प्रभाव दिखाकर विभिन्न प्रकार के व्यंजन, विभिन्न प्रकार की पकवान बनाया जिसका वर्णन नहीं किया सकता, जिसे गिना नहीं आ सकता है। विविध मृगन कर आमिष राधा तेहि महु विप्र माँ सुखल साधा भोजन कहु सब विप्र बुलाए पदि पखार सादर बैठाए। उस राक्षस ने भोजन में कई प्रकार के पशुओं का मांस मिलाया और उस भोजन में मिला दिया जो ब्राह्मणों को खिलाया जाना था। और इसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि आप ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाइए। और राजा ने सभी विप्रों का पद पखार के पांव धुलकर भोजन के लिए बैठाया। परसनु जब ही लागी मही पाला भय आकाश बानी तही काला विप्रबिंद उठ गृह जाहू है बड़हानि अन्न जनि खाहू। जैसे ही राजा भोजन परोसने लगे उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे ब्राह्मणों, उठकर घर चले जाओ, यह अन्न मत खाओ, इस अन्न के खाने से बड़ी हानि है। भयं रसोई भूसुर मासो
सब द्विज उठे मान विश्वासु भी भूप विकल मति मोह भुलानी भावी वसन आओ मुखवानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ गए और राजा व्याकुल हो गया और भाविक कारण से कुछ बोल नहीं पा रहा था कि मैं क्या बोले। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार जाई निशाचर हो निपर मूढ़ सहित परिवार। तब विप्रों ने बिना कुछ आगे पीछे विचार किया और राजा को श्राप दे दिया कि तुम कुल समेत जाओ, निशाचर हो जाओ। छत्रवंश तय विप्र बुलाई घाले लिए सहित समुदायी ईश्वर राखा धर्म हमारा जय हसितय प्रमेय समेत परिवारा। ब्राह्मणों ने उस राजा प्रताप भानु को श्राप दिया कि हे नीच क्षत्रिय, तुमने हम लोगों के साथ छल किया है, तू परिवार सहित ब्राह्मणों को नष्ट करना चाहता है। ईश्वर ने हमारी रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा, तू परिवार सहित राक्षस बन जा। संबत मध्य नाश तब हो जलदाता न रहे कुल को निपसु निशाप विकल अतितासा भय बहोरी वर गिराय कासा। एक वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला न रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर आकाशवाणी हुई, विप्रहु साप विचार न दीना नहीं अपराध भूप कछु कीना चकित विप्र सब सुनी नभ बानी भूप गयहु जह भोजन खानी। फिर आकाशवाणी होती है कि ब्राह्मणों, आपने साफ विचार कर नहीं दिया, इसमें राजा का कुछ अपराध नहीं था। और यह विचार कर जो ब्राह्मण थे काफ़ी चकित हुए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तह नय सन नहीं विप्र सुवारा फिरे उराव मन सोच अपारा सब प्रसंग मही सुरन सुनाई तसति परे अपनी अकुलाई। वहाँ न भोजन था, न पुरोहित थे, न रसोईया था। तब राजा के मन में अपार चिंता हुई कि उन ब्राह्मणों, तब राजा वहाँ से रसोई से लौटा और ब्राह्मणों को सारा वृत्तांत सुनाया। भयभीत और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटा ही नहीं यद्यपि न दूषण तोर किए अन्यथा होई नहीं विप्रसापयति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, पर भावी को कौन मेट सकता है, यह किसी तरह से टाले नहीं जा सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों का जो श्राप होता है वह काफी कठोर होता है। अस कही सब मही देव सिधाए समाचार पुर लोग न पाए सोच ही दूषण देव ही देही विरचत हंस काग किए तेजे ही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण वहाँ से चले गए। और जब वहाँ के पूर्वासी लोग यह समाचार पाए तो वह देवताओं को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई असुर ताप सही खबर जनाई तही खल जह तह पत्र पठाए सजी सजी सेन भूप सब आए। तब वह मायावी राक्षस जो पुरोहितों को हर लाया था, उन्हें माया के बस में कर उन्हें उनके घर में पहुंचा दिया। और जितने राजा भानु प्रताप के द्वारा हराए गए थे, उन सभी राजाओं को पत्र लिखकर बताया। घेर ही नगर निशान बजाई विविध भांत नित होई लड़ाई जूझे सकल सुभट करी करनी बंधु समेत परेहु निप धरनी। तब सभी हारे हुए राजाओं ने एकजुटता बनाकर प्रताप भानु के ऊपर आक्रमण कर दिया। विभिन्न प्रकार से लड़ाई हुई और बंधु के समेत, भाई कुटुंब के समेत राजा का पूरा परिवार युद्ध में मारा गया। सत्यक्रेतु को कुल को नहीं बाचा बेप्रसाप किम होई साचा रिपुजीत जब निप नगर बसाई निजपुर गवने जय जय जसु पाई
सत्य को केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का साप झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चल दिए। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम, धूर बे मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। भरद्वाज जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान हो जाती है, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है। इसमें राजा का दोष नहीं है, लेकिन विधाता जब जैसा होता करता है वैसा ही होता है। आगे हम कथा का वर्णन करेंगे कि किस प्रकार यह प्रताप भानु और उसका परिवार कौन से योनि में कौन से राक्षस के रूप में उनको जन्म मिलता है। आज कथा यहीं तक। हर हर महादेव।